जन्म से मृत्यु तक का हर सफ़र लगन से जुड़ा हुआ है। अब जब आप 5th हाउस के अंदर हैं, आप पढ़ाई कर रहे हो, लव अफेयर कर रहे हो, ये सब चीज़ें कर रहे हो, सिंपल सी बात है, शत्रु आपके बनेंगे। जो हमारा शास्त्र है आजकल हो गया कि भाई पहले सेट होना है तब हम शादी करेंगे, लेकिन पहले के टाइम पे ऐसा नहीं होता था। जन्म का क्या मतलब है? आपका धर्म और कर्म क्या है आपको राह कौन दिखाएगा? अब जब आप 10th हाउस के कर्म करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है? पैसा। मेघनाथ का जन्म होना था तो रावण के अधीन सारे 9 ग्रह थे, तो उन्होंने सबको आदेश दिया कि आप एकादश भाव में बैठ जाओ। जय मां पहाड़ी। आज हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी के बारे में। एस्ट्रोलॉजी जो हमारा मूल सिद्धांत है, हमारा जीवन जिस पे जुड़ा हुआ है, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी बेसिकली है क्या? बट उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ जैसे आपने अपना प्यार दिया है, हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और साथ ही में रिंग आइकॉन ज़रूर दबाएं। एस्ट्रोलॉजी क्या है? क्या एस्ट्रोलॉजी सिर्फ एस्ट्रोलॉजी है? नहीं। पहले एस्ट्रोलॉजी के लिए एस्ट्रोनॉमी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो है वो ज्ञान है आपका सोलर सिस्टम का। उसके लिए आपको एस्ट्रोनॉमी का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। जब आपको एस्ट्रोनॉमी आएगी तभी आप एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं। इसके लिए आपको मैं थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें आज बताऊंगा। एस्ट्रोनॉमी के साथ साथ एस्ट्रोलॉजी का कॉम्बिनेशन। देखिए, अगर हम जैसे ज्योतिष के अंदर सबको सोलर सिस्टम पता है, ज्योतिष के अंदर हम अनुमान लगाते हैं क्या कि हम लोग पृथ्वी पर रह रहे हैं, अर्थ पे, तो वी एज्यूम टू चेंज द सोलर सिस्टम दैट टाइम। जहाँ पर सन है वहाँ पर हम अर्थ कर देते हैं, और जहाँ पर अर्थ है वहाँ पर सन की प्लेसमेंट कर देते हैं, एक्सचेंज एज्यूम करने के लिए। बिकॉज हम लोग अर्थ पे रहते हैं, तो जो प्लैनेट्स हैं वो हमें अर्थ पे किस तरह से हमारी बॉडी को, हमारे जीवन को रूल करते हैं, इसलिए हम इसको एक्सचेंज करते हैं। साथ ही में जो कुंडली में बड़ा फेमस है कि 12 भाव। व्हाट इज़ दिस 12 भाव? ये भी एक सोलर सिस्टम का ही है। क्या है? सोलर सिस्टम का डायामीटर है 360 डिग्री। इसी तरह कुंडली के भी जो 12 भाव हैं 360 डिवाइडेड बाय 12 यानी 30 डिग्री। तो कुंडली भी 12 भाव इज अ सोलर सिस्टम। अगर आप एस्ट्रोनॉमी समझेंगे तो कुंडली को एनालाइज करना बहुत इजी हो जाएगा और प्रिडिक्शंस अप टू मार्क आएंगी। अब इसके अंदर आज हम बात करेंगे 12 भावों की। मैं नॉर्मली जब पढ़ाता हूँ तो बहुत सिंपल रखना चाहता हूँ कि मेरी जब अभी जो नए कोर्सेज मेरे आने वाले हैं न्यू ईयर के अंदर, तो मैं कैसे पढ़ाता हूँ आपको वो थोड़ा सा बताता हूँ कि 12 भाव लगन, 2nd हाउस, 3rd हाउस, 4th हाउस, 5th हाउस, 7th हाउस, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, ये तो हैं। और इनके कारक तत्व, ज्योतिष पूरा कारक तत्वों पे बेस्ड है कि आप कितने ज़्यादा, जिस भाव के और ग्रहों के जितने कारक तत्व आपको पता होंगे तो उतना ही अच्छा आप एक्सप्लेन करेंगे, आप अच्छी प्रेडिक्शन करेंगे। एवरीथिंग इज अबाउट द कारक तत्व। अब इसके अंदर क्या है, एक मैं आपको सिंपल स्टोरी फॉर्म में समझाता हूँ। मनुष्य का सबसे पहले क्या हुआ? जन्म होते ही वो लगन से जुड़ गया, यानी 1st हाउस। इसीलिए उसको लगन कहा जाता है, क्योंकि उसका उससे मिलाप हो गया। पूर्वी क्षितिज में उदित होने वाली राशि को लगन कहते हैं। मतलब जो 12 हाउसेज हैं, 12 राशियां हैं, वो 24 घंटे में चलती रहती है। तो जौन सी राशि जहाँ पर पूरब में थी, उस समय जो राशि है वो आपका लगन हो गया। लगन से हम क्या देख सकते हैं? जन्म से मृत्यु तक का हर सफ़र लगन से जुड़ा हुआ है। इसके पीछे मैं एक आपको छोटी सी, एक जो मेरी अपनी डेवलप करी हुई कथा है, स्टोरी है, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ, वो सुनाता हूँ। सबसे पहले आपका जन्म हुआ। जन्म का क्या मतलब है कि आप पृथ्वी पर आए, तो वो आपका लगन हो गया। लगन, अब आप जब जन्म हुआ हॉस्पिटल में, घर में, जहाँ पर भी,
तो सबसे पहले किसको दिया जाता है बच्चा? कुटुंब को। दैट इज अ सेकेंड हाउस। आपका परिवार, आपका कुटुंब, आपकी वाणी कि आप किस धर्म से हैं, आपको वो आपकी बॉडी को पता चला। अब इसके बाद आप अगर हॉस्पिटल से घर जा रहे हैं, गाड़ी में घर जाएंगे ना, तो पहले थर्ड हाउस आया, यानी आस पड़ोस, एरिया, नियर बाय थिंग्स। आपके क्या दोस्त बनेंगे, क्या बनेंगे, आपको उस चीज़ का ज्ञान हो रहा है। दैट इज़ अ थर्ड हाउस। फिर आता है फोर्थ हाउस, यानी आपका घर। जब आप घर में एंटर करते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये मेरा घर है, ये मेरे वाहन यहाँ पर खड़े हैं, ये मेरी लग्जरीज है, ये घर का सुख है। तो ये आपको घर फोर्थ हाउस बताएगा। साथ ही में पालन पोषण कौन करेगा, आप किसकी गोदी में हैं, घर में सबसे क्लोज कौन है, आपकी माता, तो वो आपकी माता दिखाएंगी, फोर्थ हाउस ही। अब जब आप घर में हैं, माता के साथ है, फिर आपका सफ़र आगे शुरू होगा। क्या होगा? पढ़ाई का, यानी फिफ्थ हाउस। जब आप स्कूल जाना शुरू करेंगे, प्राथमिक शिक्षा जो माता और आपके संस्कार दे रहे हैं वो फोर्थ हाउस है, लेकिन जो एजुकेशन आपको मिल रही है वो फिफ्थ हाउस है। फिफ्थ हाउस आपका स्कूलिंग दिखाएगा। अब जब आप स्कूल में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, तो ऑब्वियसली आपको लव अफेयर, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स ईच अदर, ये सब होंगे, तो इससे सब फिफ्थ हाउस दिखाएगा। अब जब आप फिफ्थ हाउस के अंदर हैं, आप पढ़ाई कर रहे हो, लव अफेयर कर रहे हो, ये सब चीज़ें कर रहे हो, सिंपल सी बात है, शत्रु आपके बनेंगे। भाई मैंने उसकी फलाने की के साथ दोस्ती कर ली, मेरी गर्लफ्रेंड है, बाकी आपके शत्रु बन गए, यानी सिक्स्थ हाउस। लड़ाई झगड़ा, शत्रु, रोग ऋण शत्रु। जब आपके शत्रु बने हैं, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, आपको चोट भी लग गई, पुलिस केस भी हो गया, कुछ हो गया, तो ये सब चीज़ें सिक्स्थ हाउस से हम देखेंगे। साथ ही में जब ये सब चीज़ें आ रही हैं तो घर वालों ने कहा, क्या कहा कि भाई बच्चा तो ऐसे ऐसे चल रहा है, इसकी शादी कर दो, यानी सेवंथ हाउस। सेवंथ हाउस जब आप शादी करेंगे, शादी करते हैं, तो सेवंथ हाउस आपका रिलेशनशिप, बेड लाइफ, सेक्स लाइफ, ये सब दर्शाता है और आपके पार्टनर को दिखाता है। इसके बाद आप आ जाते हैं गुप्त चीज़ों में, क्योंकि शादी के बाद क्या होती है, गुप्त चीज़ें। एट्थ हाउस, एट्थ हाउस को मैं बोलता हूँ गड्ढा या हिडन चीज़ें। आध्यात्मिक भी है, ज्ञान भी है, साधना भी है और गुप्त चीज़ें भी हैं जो समाज से हटी हुई हैं। एट्थ हाउस। अब जब ये सारी चीज़ें हो गई, तब घर वालों ने डिसाइड करा कि भाई अब बच्चे को स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाते हैं। मैं इससे पहले ये चीज़ बोलूँगा, जो हमारा शास्त्र है, आजकल हो गया कि भाई पहले सेट होना है, सब कुछ होना है, तब हम शादी करेंगे, लेकिन पहले के टाइम पे ऐसा नहीं होता था। तो हमारा जो ज्योतिष शास्त्र है ये बहुत वर्षों पुराना है, सदियों पुराना है। तो उसके अंदर पहले ये दिया हुआ है, पहले शादी हुई, उसके बाद कर्म में जुड़ा। अब जब कर्म कौन सिखाएगा आपको, आपका धर्म और कर्म क्या है आपको राह कौन दिखाएगा, पिता, यानी नवम भाव पिता। नाइन्थ हाउस पिता को दर्शाता है। इस पे आप कई लोग मुझे बोलेंगे कि जी पिता का तो 10th हाउस होता है, आप 9th हाउस बोल रहे हैं, पिता को आप 9th हाउस से ही देखिए। हमने के.एन. राव सर से 9th हाउस ही सीखा है। 9th हाउस के अंदर आप पिता को देखिए, धर्म को देखिए। अब जब पिता ने आपको मार्गदर्शन दिया, बच्चे आपको ये कर्म करना है, इस फील्ड में आप जाओ, ये आपका रास्ता दिखाएगा, तो आ गया 10th हाउस, जिससे आप अपने कर्म जोड़ोगे। कर्म जोड़ोगे, आप उसमें क्या मेहनत कर रहे हो, किस कार्य में आप जुड़े हुए हो, ये चीज़ें आपको 10th हाउस दर्शाएगा। अब जब आप 10th हाउस के कर्म करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, पैसा। 11th हाउस, धन अर्जित करने का मार्ग 11th हाउस है कि आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें 11th हाउस कितना अग्रसर है, फिर आप 11th हाउस को करिए। साथ ही में जब आपके पास धन आएगा तो आपकी इच्छाएं बढ़ेंगी कि मुझे ये और चाहिए, इतने ऑफिसेज होने चाहिए, ये मुझे फेम मिलना चाहिए, अवार्ड्स मिलने चाहिए, वॉट एवर XYZ। तो वो सब 11th हाउस दर्शाता है और उन सब को अचीव करने के लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा, यानी 12th हाउस, एक्सपेंडिचर्स। जब आप खर्चा करेंगे तो 12th हाउस एक्टिव हो जाएगा।
12th हाउस एक्टिव होते ही आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, लेकिन इसका संबंध हमें धीरे धीरे हम आगे भी बताएंगे कि कैसे खर्चों को कंट्रोल करना है। तो ज्योतिष के मैंने एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से आपको समझाया, लेकिन कुंडली के अंदर हर भाव खाली एक ही चीज़ नहीं, अनगिनत चीज़ें दिखाता है। कारक तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 11th हाउस की मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। जब मेघनाथ का जन्म होना था तो रावण के अधीन सारे 9 ग्रह थे, तो उन्होंने सबको आदेश दिया कि आप एकादश भाव में बैठ जाओ। अब सब लोग घबरा गए कि अगर सारे ग्रह 11th हाउस में आ गए तो ये तो अजय हो जाएगा और इसकी तो इच्छाओं की कोई अंत ही नहीं होगा, इसको जो भी मिलेगा सब कम हो जाएगा। तब सबने शनिदेव से प्रार्थना करी कि हे शनिदेव, आप ही कुछ रक्षा करें और कुछ इसका निवारण करें। जिस समय मेघनाथ का जन्म होने जा रहा था, उस समय शनिदेव ने अपना पांव उठा के 12th हाउस में रख दिया। जैसे ही 12th हाउस में रखा तो फिर उनका जो ये सपना था वो कम हो गया और उनके मृत्यु के योग खुले। तो कुंडली हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा असर करती है। मैं सिंपल बोलता हूँ, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ हॉरोस्कोप? हॉरोस्कोप की डेफिनेशन है, इट इज़ द फोटोकॉपी ऑफ अ प्लैनेट्स एट द टाइम ऑफ योर बर्थ। फोटोकॉपी ऑफ अ सोलर सिस्टम। जिस समय आपका जन्म हुआ, जो ग्रहों की चाल है उसकी फोटोकॉपी आपकी जन्म कुंडली है, जिससे आपको पता चलेगा आपके जीवन में क्या रूपरेखा हो रही है, किस तरह से ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है, क्योंकि लोग जो कई बार सोचते हैं कि क्या ज्योतिष एक मिथ है। नहीं, ज्योतिष मिथ बिल्कुल नहीं है। ज्योतिष एक पूरी साइंस है, एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है। ये हमारे लाइफ को रूल करता है, लेकिन कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो पूरी कुंडली का एनालाइजेशन हम करते हैं आने वाले कोर्सेज में, मैं आपको ये सिखाने जा रहा हूँ कि आप ज्योतिष के माध्यम से अपना प्रोफेशन कैसे बना सकते हैं। लेकिन यस, ज्योतिष एक ऐसी विद्या है जिसके लिए 1 वर्ष भी, 1 जन्म भी कम है। इट इज़ अ स्लो प्रोसेस। धीरे धीरे सीखिए, धीरे धीरे अग्रसर होइए इस मार्ग पे, और जितना अध्ययन करते जाएंगे उतना ही आपको ज्ञान और कॉन्फिडेंस आता जाएगा। तो ज्योतिष को आप लेके चलिए और साथ में इसको ग्रो करते रहिए। जय मां पहाड़ी।